उत्तम कुंभ, असाधारण कुंभ, अब तक का बेस्ट कुंभ, और जिसकी जैसी नीयत थी उसको वही मिला, ऐसा चीफ मिनिस्टर का क्लेम है आज सदन में। मैंने उम्मीद किया कि आपने उनका 2.5 घंटे की स्पीच जरूर सुनी होगी। अब जवाब दें आप। जीवन में दो चीजें हमेशा पिछले वाले से बड़ी होती हैं, पहला बजट और दूसरा सामाजिक या कोई अच्छा आयोजन। हमेशा पहले वाले से बेहतर होता है। सजाने वाले को ये याद रखना चाहिए कि राम मंदिर में कितने लोग रोज आ रहे हैं, वो भगवान राम की श्रद्धा के लिए आ रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में बटन दबाने नहीं आ रहे। उसी तरीके से वो जब गंगा मैया में डुबकी आ रहे हैं तो भाजपा की मशीन में कूदने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो गंगा मैया से श्रद्धा रखते हैं, भगवान से श्रद्धा रखते हैं, अपनी श्रद्धा के लिए रखते हैं। हिंदू चेतना, बाहर हिंदू चेतना की बात, बाहर टेबल मेज लगा के जो काउंटिंग कर रहे हो, तो ये भाजपा का वोट गिन रहे हो क्या? कि बोले इतने करोड़ आ गए, इतने करोड़ आ गए। अरे कम से कम मंदिर के उद्घाटन के बाद पूरे देश ने जो लोकसभा में आपको सबक दिया है, कम से कम उससे सीख लेते कि धर्म और आस्था कभी भी राजनीतिक वोट नहीं बनता है। आपके लिए सबसे बड़ा सबक 2024 के लोकसभा का चुनाव था। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ को राजनीतिक तौर पर क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश की? आपने, ये एक धार्मिक आयोजन है जी, जहां पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं। आपकी सरकार थी 2013 में, आपने भी अपना जो बेस्ट एफर्ट कर सकते थे आपने दिया। मौजूदा सरकार वो भी जो बेस्ट एफर्ट कर सकती है वो भी कर रही। इसको लेकर आप दोनों लोग बहुत अच्छा सवाल ब्रजेश जी, बहुत अच्छा सवाल। लोकतंत्र संविधान, बहुत अच्छा सवाल। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष को रोकने के लिए, चेक करने के लिए, गलत रास्ते पे जा रहा हो, भटक रहा हो, तो उसको सही राह पे लाने के लिए विपक्ष की व्यवस्था है। हमारी जिम्मेवारी है कि अगर देश का जनमानस जो कुंभ आ रहा है, अगर उसको कोई दिक्कत आने वाली है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सबसे बड़ा विपक्ष है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार को सही रास्ता दिखाएं ताकि उस रास्ते पे चले। अब आप सरकार को क्रेडिट देते हैं कि हाँ, बिल्कुल देंगे, आयोजित किया, बिल्कुल क्रेडिट सफल है या नहीं? बिल्कुल क्रेडिट देंगे। हम बता रहे क्या क्रेडिट देंगे। इटावा को मिला लॉयन सफारी और गोरखपुर को मिला गिद्ध प्रजनन केंद्र अभी 1 हफ्ते पहले। ये आपके, और किसको क्या नहीं मिला वो भी बता देता हूं, किसको क्या मिला वो भी बता देता हूं। जो कुचल के मर गए, ना उनको मोक्ष मिला, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अभी तक माफी मिली, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अभी तक श्रद्धांजलि मिली, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी उनकी गिनती मिली, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको डेथ सर्टिफिकेट मिला। और तो और छोड़िए, मुआवजा मिला। आपने ये मानने से मना कर दिया कि ये यहां मरे हैं कि नहीं, ये चुपचाप ले जाओ, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट देंगे तो पैसा देना पड़ेगा। थोड़ी शर्म करो। एक श्रद्धालु आपकी अव्यवस्था से कुचल के मरा है, अगर उसके घर में 4 पैसा मिल जाएगा, गरीब का मन हल्का हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के एक बाबा तो को चैनल पे भेज दिया, 62 करोड़ बोला मोक्ष मिल गया है, मर गए तो मोक्ष प्राप्त हो गया है। एक इंटरेक्टिव सवाल करते हैं जी। 62 करोड़ सकुशल नहाकर घर भी तो गए हैं। 62 करोड़ आप क्या चाहते, मैं रोऊं या हंसूं, आप बताइए। अरे मैं हमेशा चाहूंगा कि आप हंसें। ब्रजेश जी 1500 जो ब्रजेश जी 1500 जो कुचल के मरे, उनकी गिनती नहीं हो पाई। 62 करोड़ रोज गिन रहे हैं जो मर गए कुचल के, आज तक उसकी गिनती नहीं। एक सवाल आपसे और जी, जब जब आपकी सरकार ने 2013 में कुंभ आयोजित किया था जी, तब भी मैं मीडिया में था इत्तेफाक से, और मुझे 3 कुंभ कवर करने का अनुभव है, 2001, 13, 25। सब सरकारों में डेटा ऐसे ही आता है जी, सबका मैकेनिज्म है। और हम पर अगर सरकार डेटा देती है, हम मतलब मीडिया है, तो मानेंगे सरकार का कोई मैकेनिज्म है जी, सही ही होगा। आपकी पार्टी की सरकार ने जो डेटा दिया था वो भी सही था जी, ये दे रही, इनका भी सही मानते हैं। तो आप एक चीज तो क्योंकि हमारे पास जी, जी, कोई और मैकेनिज्म तो है नहीं गिनने का। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक बात तो मानते हैं कि जो पार्टी विद डिफरेंस वाला टैग तो हटा लेना चाहिए भाजपा से, कि सब एक ही लय के फकीर हैं। बोले जैसे हमने डेटा दिया वैसे बसपा ने दिया, भाजपा भी वैसे ही दे रही है। मैं चाहता हूं जनता, मैं चाहता हूं कि जनता आपकी बात, मैं चाहता हूं कि जनता आपकी बात बहुत ध्यान से सुने, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब फिर भी दे। अगर 62 करोड़ गिन सकते हो तो जो मरे उनको गिनने में कितना समय चाहिए? बस मेरे को 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। थैंक यू सर, कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए जी, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए 10 सेकंड। गोरखपुर में मेट्रो आनी थी, यहाँ लखनऊ की 50 मीटर नहीं बढ़ी, आपने प्रजनन केंद्र दिया।
आपने हमको 15 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। जुमला देते देते, रोजगार देते, आरक्षण देते, गिनती कराते, सेंसस कराते, एड्स पे कमीशन लाते लाते एक खूबी है, हमारे आपकी एक योग्यता बताता हूं। हमारे 15 लाख का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी, लेते जाना, शुक्रिया, लेते जाना, चिपका लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जुमलेबाजी का। थैंक यू सर। दिल कर्नल गया है। कर्नल साहब की एक खासियत ही है कि ये स्टार्ट ही 50-60 की रफ्तार से लेते हैं। मतलब जैसे स्टेज पे किसी को खड़ा कर दो ना और बोलो कि अब डायलॉग बोलना है, कर्नल साहब स्टार्ट वहाँ से लेते हैं और ये मतलब समय नहीं गंवाते हैं और हमला तो तुरंत ही करते हैं। मैं उमा शंकर